So today we are going to discussing 2024 PYQs of AISSW. Okay. So सैनिक स्कूल का 2024 का PYQs हम देखने वाले हैं. So screen I think visible होगी. Right. So we will start from question number 1. But first of all आप देख लीजिए ये सैनिक स्कूल 2024 का है एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम देंगे जहां पर कुछ स्पेलिंग रूल भी हमें देखने को मिलेंगे जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ हम कुछ पैसेजेस लाइक कॉम्प्रिहेंशन हम करेंगे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म इन द गिवन ऑप्शन. आपको करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म यहाँ पर चूज करना है. सो फर्स्ट इज सैंक्शन. SAN जो सही स्पेलिंग है वो है सैंक्शन. बेसिकली सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति. In English we can say permission or we can say authority, or we have one more word, approval. So ये सैंक्शन का मतलब होता है और करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है ऑप्शन नंबर 8. सैंक्शन नो, सैंक्शन नो, सैंक्शन नो. So option number A is right. Let's come to next. Choose the word opposite in meaning to the given word. अब देखो कुछ words ऐसे होते हैं जो opposite होते हैं. अब वो opposite word क्या क्या है? सबसे पहली बात forgiveness क्या होता है? Forgiveness का मतलब होता है माफी. इसको हम क्या कहते हैं? माफी या apology, right? रिस्टोर का मतलब क्या होता है? रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से उसको रिनोवेट करना, रिन्यू करना, है ना? क्या कहते हैं हम उसको? रिन्यू भी हम उसको बोल सकते हैं, रिन्यू करना. एंड डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है किसी के अपोजिट हो जाना, किसी के विरुद्ध हो जाना, है ना? डिक्लाइन. या फिर हम इसको डिक्रीज भी कहते हैं, कुछ चीजें घट जाना. विड्रो का मतलब होता है गिव अप. एंड रिवेंज का मतलब होता है बदला, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? बदला. किसी अगर किसने कोई कुछ किया है तो उसका रिवेंज लेना, और वी कैन से अवेंज. ठीक है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिवनेस का. फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफी, अपॉलजी, बट रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, अवेंज. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको करेक्ट आर्टिकल फॉर्म डालना है. सबसे पहली बात ये आर्टिकल्स होते क्या है? फर्स्ट थिंग इज हमारे पास आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो ये डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनेंट्स क्या दैट कम्स बिफोर नाउन. हमेशा ये नाउन से पहले आते हैं. एंड आर्टिकल का एक पॉइंट ये भी है कि अगर नाउन नहीं है, इफ वी हैव नॉट अ नाउन इन अ सेंटेंस, देन आर्टिकल्स डजंट एग्जिस्ट. आर्टिकल नहीं आएगा. अब यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं दो तरीके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें देन वी हैव द, if we talk about indefinite article then we have a and n. देखो नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट ना हो. मतलब इनडेफिनेट चीजों के लिए हम यूज करते हैं, जो भी पर्सन थिंग्स जो भी होते हैं उनके लिए ए या एन यूज करते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेट देन जो चीजें डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, उनके लिए हम द यूज करते हैं. एंड वी कैन से ये एक तरीके से स्पेसिफिक बनाता है चीज. स्पेसिफिक बनाना, पर्टिकुलर बनाना इसका काम. अब बात आती है यहाँ पर, अब ए और एन का यूज भी हम देखेंगे. ए हम यूज करते हैं जब हमें कोई कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड, कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड मिलेगा तो उससे पहले हम ए यूज करते हैं. वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड एंड वी यूज एन बिफोर वोवेल साउंड. तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट कैसा और साउंड करता है? ओ. ऑनेस्ट ओ साउंड करता है. दैट्स व्हाई we will use and.
एंड हमें यहाँ पर यूज करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन सेट्स इन द वेस्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको टेंस फॉर्म यहाँ पर देखना है। अब टेंस फॉर्म में ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसको हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम उसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देखेंगे। सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आता है एंड आफ्टर वर्ब वी हैव एन ऑब्जेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट वर्ब देन वी हैव वर्ब्स लाइक हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर सिंपल प्रेजेंट है, उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वीवन प्लस एस या ईएस हम ऐड करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इफ वी हैव नेगेटिव और इंटरगेटिव स्ट्रक्चर देन सम स्लाइट चेंजेस हमें वहां पर देखने। ओके, सो अगर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है डू, ये डज यूज करते हैं एंड वी वन यूज करते हैं। डू हमेशा प्लूरल्स के लिए यूज होता है एंड डज सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज करते हैं डज। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक सब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है द सन, इसके बाद यहाँ पर सेट्स हमारा मेन वर्ब है, बाकी जो बचा है ऑब्जेक्ट पार्ट। अब मेन वर्ब में क्या है, एस ऐड किया है, मतलब कि सेट के साथ एस ऐड किया है, यानी कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक। आपको ब्लैंक फिल करना एंड क्वेश्चन है हमारा जो सेंटेंस है, द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड। सो क्वालिटी 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 क्वालिटीज, नो, क्वालिटीज प्लूरल नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा द क्वालिटी आर। अब क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी अगर हम ऐड करते हैं तो क्वालिटी हमारा अनकाउंटेबल। क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ना, क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। एंड अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हमारा, अगर सपोज मैं यहाँ क्वालिटी डाल देता हूँ तो हमारा मेन सब्जेक्ट तो क्वालिटी है, दीज प्रोडक्ट्स जो है वो तो रिलेशन में है क्वालिटी के, है ना। सपोज यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पर ऐसे छुपा देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने इसको छुपा दिया यहाँ पर, तो मेरे पास मेन सब्जेक्ट क्या बचा है, मेरे पास मेन सब्जेक्ट बचा है द क्वालिटी इज गुड। अब यही बात मैं यहाँ पर अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आए। अब ऑफ दीज प्रोडक्ट जो यहाँ पर दिया है ये रिलेशन है, कौन रिलेशन कौन दिखा रहा है, ऑफ। सो क्वालिटी यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज करना होगा। The right answer is C. The quality of these products is good. So option number C is right. Next, we have comprehension. Read the following passage carefully and answer the questions given. हमें ये पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमें उसके आंसर देने हैं। सो वन बाय वन एक एक वर्ड हम चेक करते हैं। It is believed that Pashmina shawl is as warm as 6 meters. कि जो ऐसा विश्वास होता है, ऐसा हम मानते हैं कि जो पश्मीना शॉल होता है, पश्मीना शॉल बेसिकली कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं, है ना, ज्यादातर वहीं पे वो बनते हैं। वैसे पहाड़ी एरिया में बनते हैं, पहाड़ी एरिया यानी माउंटेन जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वही लोग पश्मीना बनाते हैं। लेकिन पश्मीना बेसिकली फेमस है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर स्पेशल। सो इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म, बहुत पतला होता है लेकिन गर्म होता है। The goats from which the soft pashmina wool is collected are found on very high altitude of 5,000 meters in winter.
अब जो ये जो गोट का जो जब हम गॉड से मतलब उनके बालों से हम बनाते हैं, तो जो पश्मीना वूल है वो जो गोट्स हैं जिनसे बालों से हम बना रहे हैं पश्मीना, जो स्वेटर हम बनाते हैं, शॉल जो हम बनाते हैं, वो जो गोट्स है वो अराउंड बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे मतलब 5,000 मीटर्स, अराउंड 45,000 फीट जो ऊंचा होता है एल्टीट्यूड, उस पर वो मिलती है। When the temperature here drops below 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब टेम्परेचर कहाँ होता है जहां पर टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, a coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold. अब जो अ, हम बनाते हैं, जो कोट हम बनाते हैं, जो वार्म हेयर है जो गोट की बॉडी पर है, वो ज्यादा मतलब ठंड से हमें बचा लेता है ना, इतना ज्यादा गर्म। The goats shed some of their hair or fur in summer. Shed का मतलब होता है झाड़ना, गिराना, है ना ऐसा। जैसे कि किसी के बाल टूट जाए, झड़ रहे हैं, है ना ऐसा। क्योंकि बहुत सारी गोट्स जब चलती हैं, और गोट्स की एक बात है कि वो बाल गिराती है, ये तो एक ह्यूमन का एक नेचुरली हम कह सकते हैं कि वो होता ही। His hair is so fine that six of these would be as thick as one hair of your head. कि आपके जो बाल हैं, आपके जो सिर के बाल हैं, वो एक बाल और उनके 6 बाल इतने थिक होते हैं, इतने थिन होते हैं वो। तो वो अगर 6 बालों को एक जगह मिला देंगे तब जाके आपके सिर का एक बाल बनेगा, इतना ज्यादा वो फाइन होती है। सो फाइन दैट सिक्स ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज वन ईयर ऑफ योर हेड। कि अगर 6 बालों को हम मिलाएंगे तो लगभग एक बाल आपका बनेगा, यानी कि इतने फाइन होते हैं, इतने बारीक होते हैं। Since this fine hair cannot be woven on machine, so weavers of Kashmir make these shawls by hand. अब ये इतने ज्यादा फाइन होते हैं, ये इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि इनको मशीन से बनाना तो पॉसिबल है नहीं। तो जो बुनकर होते हैं कश्मीर के, वो क्या करते हैं, अपने हैंड से बनाते हैं, अपने हाथों से शॉल को बनाते हैं। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। ऑब्वियसली जब बालों की बात होगी, प्रोसेस डिफिकल्ट तो होगा ही, एंड जब प्रोसेस डिफिकल्ट होगा तो लॉन्ग भी होगा ही। Almost after almost 250 hours of weaving, one plain pashmina shawl is made. Plain pashmina, कोई डिजाइन वाला शॉल नहीं बनता तब भी 250 घंटे करीब। It is then dyed and embroidered by hand with embroidery. और उसके बाद डाई होता है, उस पे कलर चढ़ाते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी अगर उसमें कुछ नहीं होते, कढ़ाई नकाशी जो भी आपको करना है, तब वो भी हाथों से ही होते हैं, जो एम्ब्रॉयडर होते हैं वही करते हैं। सो आई होप आपको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पर जब करते हैं तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इट इज बिलीव दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर, 9 स्वेटर, 11 एंड 8। ऑब्वियसली 6 ना, 6 ही आएगा, ये रहा हमारा 6 स्वेटर, राइट। तो 6 इज राइट आंसर। Okay, next. Next is choose the correct statement. The goats shed some of their hair in summer. The goats shed some of their hair in winter. Rainy season in spring. Option number A, अभी जस्ट हमने बात की थी कि जो गॉट होती है वो इसमें कौन से टाइम में वो अपने हेयर को शेड करते हैं, गिराती है, वो समर की बात है। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो अमाउंट ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड बाय 250 आवर्स। 250 आवर्स की अभी बात हुई थी कि 250 घंटे प्लेन पश्मीना शॉल बनाने में हमें लग जाते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हेयर द गिवन सेंटेंस। अब क्या करना है, आपको हेयर को पहचानना, ठीक है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताना है हेयर का। अ गोट ऑफ वार्म हेयर grows on the goat's body which protects it from extreme cold। तो हेयर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आपको पता? देखो वार्म हेयर का मतलब है, और पीछे दिया है ग्रोथ। ग्रोथ तो हमारा वर्ब हो गया, वार्म एडजेक्टिव हो गया, है ना। इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड फॉर हेयर। हेयर इज अ नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव जिसके लिए यूज होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं, नाउन होते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट, चूज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक का अपोजिट आपको बताना। तो थिक का अपोजिट, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा होता है ना।
बट इफ वी टॉक अबाउट अपोजिट देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे तो 5 भी अगर देखें तो सही है, बट अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो थिन इज राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म गिवन ऑप्शन। आपको एडजेक्टिव फॉर्म देखना। तो एडजेक्टिव फॉर्म वर्ड्स नॉट रिमेन्स का मतलब होता है जो बचा कुचा रह जाए, अवशेष जिसको हम बोलते हैं ना। फाउंड भी नाउन है। हाई इज एन एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमें डालना है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारे कितने होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है ना, ये पता होना चाहिए। अगर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें, ये हमारा एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव का टॉपिक है। और बेसिकली डिग्री क्या बताता है? डिग्री एक सीधा से छोटा सा एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लाइक हमें फीवर तो होता ही है, और हम टेम्परेचर अपना अपना टेम्परेचर जो है उसको चेक करते हैं। तो हम बताते हैं ना, अरे 98 नॉर्मल है, बट मुझे 102 डिग्री फीवर हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा है, लेवल से ऊपर है। अगर मैं कहूंगा कि 98 नॉर्मल है और मेरा टेम्परेचर बॉडी का 95 है, तो अरे कम हो रहा है टेम्परेचर, ये भी यानी कि बीच में होना चाहिए। सो इसी तरीके से यहाँ पर बात आती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म्स को बता कि किसी में कोई क्वालिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, इस तरीके से। सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें, सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव, लास्ट वन इज सुपर। शॉर्ट में समझ रहे हैं अभी, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं, बट अच्छे से। सो पॉजिटिव क्या बताता है? पॉजिटिव डिग्री होता है जहां पर किसी भी एक पर्सन थिंग या ग्रुप की बात करते हैं, या फिर अगर दो लोगों की भी बात होती है तो सिमिलर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं? सिमिलर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वहां पर देखते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिव की बात करते हैं तो सीधा सीधा दो के बीच में कंपैरिजन होता है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड बना है कंपेयर। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, और यहाँ पर हम मोर यूज करते हैं, या फिर ई आर वाला फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटर, है ना, बेटर हमारा कैसा है? ई आर वाला। सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव में हम या तो मोस्ट यूज करते हैं, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव फॉर्म्स ऐसी होती हैं जहां मोर और मोस्ट बता रहे हैं कि उनमें ई आर हम ऐड नहीं कर सकते। लाइक ब्यूटीफुल और कुछ नहीं होता, बट मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। या फिर हम जिन फॉर्म्स में ई एस टी देखते हैं हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा डिग्री हमें यूज करना चाहिए। आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट। सपोज किसी ने कंपेरिजन हो रहा है, कह रहा है डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऐड करना है। डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऐड करना है तो वो किसी से ज्यादा बता रहा हूं, तो यहाँ पर और एग्जैक्ट आंसर है, बिकॉज ऑफ कंपेरेटिव। आई हैव आई हैव मोर मनी माय पॉकेट। मेरे पॉकेट में और भी पैसे है ना। नेक्स्ट, राइट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल का मतलब जो वास्तविक एक्चुअल है ना, असली जिसको हम। बट इफ यू टॉक अबाउट अपोजिट, देन द आंसर इज बी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? जो चीजें हम सोच लेते हैं बट प्रेजेंट में ना होना, कोई चीज हाथ में ना होना, वो इमेजिनरी होता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, ये हम यूज करते हैं। वाइज का मतलब इंटेलिजेंट होता है ना। एंड मॉडर्न का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है, आधुनिक, है ना। ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये रिसीव हमें यहाँ पर है। रिसीव का मतलब होता है, रिसीव की स्पेलिंग क्या होगा? रिसीव का मतलब होता है गेन करना, है ना। वैसे तो गेन नहीं, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन, है ना। वैसे गेन भी ठीक है, ऑब्टेन। ठीक है। अब यह सही स्पेलिंग क्या है? रिसीव, आर ई सी आई ई वी ई। सो ऑप्शन नंबर पी इज राइट। नो, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट राइट।
Option number B is not right. Option number A is right. A is right because RECEIB. Option number A is right. Next, choose the correct option to improve the sentence and replace it with underlined word. अब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको क्या करना है कि यहाँ अंडरलाइन वर्ड का बात एक ठीक है, वो कह रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड जो है उसका इंप्रूवमेंट करना है, अगर इंप्रूवमेंट की नीड नहीं है तो नहीं। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव। अब क्या करना है, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, देयर की जगह क्या होना चाहिए, देयर, देयर इज हो जाएगा, ये आपको तो जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा, देयर इज। इनकरेक्ट है देयर्स, कभी भी ये हमारे देखो जब भी हम देखते हैं आई वी यू ही शी इट एंड दे, ये हमारे सब्जेक्टिव केस। फिर इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। फिर इनके बाद आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा कौन सा होता है, जैसे कि माय, आर, योर, हिज, हर, इट एंड देयर। एंड जब भी हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव केस आते हैं तो इनके बाद नाउन का यूज होना जरूरी है, ये तो आपको पता है। अब जब भी नाउन आएगा, यानी कि अब अगर देयर्स को देखें तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन केस है, इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन केस आता है, देयर का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है देयर्स। सो इसके बाद नाउन नहीं आता। अब यहाँ देयर के बाद क्या आ रहा है, नाउन, और देयर हमारा कहाँ पे है, ये रहा। बिल्कुल सही है, डिड देयर बॉयज कम इन कम ऑन टाइम। सो देयर के बाद नाउन आ रहा है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस। आपको यहाँ पर ऑप्शन सही चूज करना है, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड होना चाहिए। वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेंटेंस जो आपका पीवाईक्यू है ये प्रीवियस ईयर का है, 2024 का है, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन अगर मैं लाइन यहाँ पर मतलब अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं अंडरलाइन करूंगा लेफ्ट, क्योंकि यहीं पर चेंज हो। ये एक कंडीशनल सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं कि जब भी हम देखो, राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। अब यहां पर जो चेंज होना है वो होना है एट लेफ्ट। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। अब जो एक्शन पहले हो जाता है हम उसको किस में रखते हैं, एट प्लस बी। और जो सेकंड क्लॉज है बिफोर के बाद जो हमारा है वो किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में। बिल्कुल वही मिल रहा है। सबसे पहले हमने लेफ्ट को इम्प्रूव किया हेड लेफ्ट में, और शाम गॉट देयर, ये तो सिंपल पास्ट में है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत इजी है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को चेक, हेल्पिंग वर्ब को चेक, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज कर। सिंपल सी कुछ पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग सबसे पहला रूल होता है कि जो स्टेटमेंट है, और जो क्वेश्चन टैग है वो सब दोनों के दोनों एक ही टेंस में होने चाहिए, इन सेम टेंस, विल बी इन सेम टेंस। ये सेम टेंस में होने चाहिए। अब सेम टेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज है यहाँ पर भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज। दूसरा पॉइंट है कि हम जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें स्टेटमेंट का ध्यान रखें। इफ वी हैव अ स्टेटमेंट इन पॉजिटिव, देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। मतलब अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। एंड अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है।
तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसे बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे बनेगा अब उसको देखते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और फिर वो जो प्रोनाउन जो यूज है। नीड को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब है जिनको मॉडल्स मॉडल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वी वन ही यूज करते हैं, जैसे कि आस्क। अब नीडेड हमारा नेगेटिव है तो हमारा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, नीड को एग्जैक्टली हम यहाँ पर आके ले आएंगे, नीड लगाएंगे, इसको मैं बता रहा हूँ, एंड उसके बाद नीड के बाद आई प्रोनाउन को एज इट इज ले आएंगे और क्वेश्चन नीड आएगा, सही ऑप्शन नंबर इज। नेक्स्ट इज द ट्रेन डैश सडन। इजी, बहुत ज्यादा इजी है भाई। यहाँ पर तो सीधा सीधा ये पास्ट का फॉर्म है ना, पास्ट का रेफरेंस आ रहा है, तो स्टॉप्ड यहाँ पर सही आंसर है, द ट्रेन स्टॉप्ड सडन। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस हैविंग इन ट्रांजिट। फर्स्ट थिंग इज कि हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होगा। जब हम वर्ब को पढ़ते हैं तो वर्ब में हमें कुछ वर्ब्स देखते हैं, वर्ब की हमारे काइंड, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, छोटा सा हमें चाहिए। तो वर्ब हमारी होती है दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, finite verb and non-finite. In finite verb, we have two kinds also, main verb and helping verb, और we can say auxiliary verb. अभी नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं बताया मैंने, ठीक है, सिर्फ इसको देखो। मेन वर्ब भी हमारी दो टाइप की होती है, सबसे पहला होता है ट्रांजिटिव, देन वी हैव इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड ऑब्जेक्ट, नीड एन ऑब्जेक्ट। बट इंट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। ये कैसे पता चले, सीधा सा एक पॉइंट है, जब भी हमारा वर्ब मिलेगा उसको हमें एक क्वेश्चन करना है, क्या पूछ लेना है, चाहे वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको बता देंगे। सपोज जैसे देखो, बॉयज फ्लाई काइट्स, अगर मैं फ्लाई को पूछूं क्या उड़ा रहे हैं बच्चे, तो एकदम आंसर आ जाएगा काइट्स। करीब रैन अ रेस, है ना, अगर करीब से पूछे क्या कर रहा है वो, तो वो एक रेस में। ही बर्न्ट हिज डायरी, क्या जलाया उसने, डायरी। बट बर्ड फ्लाई, बर्ड फ्लाई, फ्लाई से अगर पूछे क्या, तो उसका जवाब नहीं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिकॉज इट कंटेन्स अ intransitive, intransitive. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजंक्शन। सुटेबल कंजंक्शन हमें यूज करना है। सुटेबल कंजंक्शन में वेदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं। सो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वेदर, वेदर के साथ और कंजंक्शन हम यूज करते हैं, वेदर। आई डू नॉट नो वेदर ही हैज गॉन और नॉट, मुझे नहीं पता वो शायद वो चला गया या नहीं चला। नेक्स्ट, Ram is a student whom we all expected to get less than 35 marks. Oh, यूज होगा, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट इज fill in the blank with correct preposition. Correct preposition डालना है। The speaker is going from to the subject, किसी टॉपिक पर बात करने की बात हो रही है स्पीकर की, तो फ्रॉम इनकरेक्ट। ऑफ का मतलब हो जाएगा कि वो डाइवर्ट हो गया सब्जेक्ट से जो चल रहा था। विद इन का मतलब यूज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। टू हमें दिखाता है किसी एम की, डेस्टिनेशन को, तो ये डेस्टिनेशन की तो बात हो रही है। डेस्टिनेशन की, वो डेस्टिनेशन क्या है कि वो टॉपिक पे रहे, वो सब्जेक्ट पर है, तो द स्पीकर इज गोइंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज अकबर्स आर्मी डैश कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। सीज का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम सीज का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होता है बंद करना, क्लॉज। सीज का मतलब होता है कब्जा कर लिया, तो जो पास्ट में चल। सीज का मतलब होता है कब्जा, और सीज का मतलब ये वी1 के साथ एस लगा, यानी कि देखता है। क्या मतलब है इसका, देखता है, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बंद करने का कोई मतलब नहीं है। सीज, ये प्रेजेंट में चला गया तो यानी कि सीज्ड,
ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, बीट द एयर, ये आपको करेक्ट मीनिंग हमें बताना है, ये हमारा इडियम है। और बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब बेकार में ही बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना जिसका कोई यूज नहीं है। टू बी डिफीट का मतलब होता है हार जाना, इसका क्या मतलब होता है, हार जाना। टू बी विक्टर्स का मतलब होता है जीत जाना। लेकिन डिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज का विरोध करना है, जिसके हम अगेंस्ट हो, अगेंस्ट सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेट, थ्रेट का आपको अपोजिट बताना है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, है ना। मीनेस भी इसका सिनोनियम है यहाँ पर थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है जो विचारशील, इसमें विचार हो, विचारों को सोचता हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा होना, है ना। एंड प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्धि। सही है वो है ऑप्शन, बस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज, सो ऑप्शन सी इज। सो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे जो हमने पूरा डिटेल एनालिसिस देखा, इस तरीके से क्वेश्चन का। सो आपको क्या करना है, बस गो थ्रू होना है इससे और बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ एनरोल करना होगा। आप डेमो लीजिए एंड हमारे यहाँ वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं। एंड एक तरीके से बच्चे को पर्सनल कंसर्न दिया जाता है, हर बच्चे से बात होती है, उनके पर्सनल डाउट्स जो उनके जो डाउट्स हैं वो रहते हैं। एंड एक जो टीचर का ऑनलाइन में इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर है। सो आई होप आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा है। एंड ऐसे ही सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको एक पूरा बेसिक आपको कंप्लीट करना चाहिए, और बेसिक कंप्लीट होगा जब आप हमारे साथ एनरोल करेंगे। और एग्जाम तो आते रहेंगे बट उनके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड आप एनरोल कीजिए हमारे साथ, और हम चीजों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डीपली हम पढ़ेंगे। अभी देखो जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया, पैसेज मैंने पूरा डिटेल बताया, चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, तो ये सारी चीजें आपको क्लास में मिलती हैं। सो आप एनरोल कीजिए, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।